बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में मुनि वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा कि कन्या को बुलवाया जाए। सतानंद जी ने रनिवास में सूचना दी। रानियों ने जब सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। सखियों ने सीता जी को तैयार किया और सखियां मंगल गीत गाते हुए सीता जी को विवाह मंडप में लाते। जब सीता जी विवाह मंडप में आती हैं तो उनकी सुंदरता को देखकर सभी अपने अपने नेत्रों को सफल कर रहे हैं और शिवजी माता पार्वती जी से कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब बारातियों ने सीता जी को आते हुए देखा, सीता जी थी कैसी? रूप की भंडार थी, पवित्र थी सब प्रकार से। सबने मन ही मन उनको प्रणाम किया और भगवान राम का रूप देख करके सभी कृतकृत हुए। दशरथ जी पुत्रों सहित सीता जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं ने प्रणाम किया और फूलों की वर्षा की। आकाश में बाजे बजने लगे, कोलाहल मच गया। नगर के जो स्त्री पुरुष थे वे बड़े आमोद प्रमोद में हो गए। इस प्रकार सीता जी जब मंडप में प्रवेश करती हैं तो ब्राह्मण लोग स्वस्ति पाठ करते हैं और उस समय का जो व्यवहार था, जो विवाह की विधि थी, जो रीति थी, उसके अनुसार दोनों कुलगुरुओं ने विवाह की विधियां करवाई और गणेश गौरी आदि का पूजन करवाया, देवताओं का पूजन करवाया। फिर हवन करवाया। तो हवन के समय आहुतियां देवता लोग स्वयं प्रकट होकर के ले रहे। इसके आगे की कथा हो समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि। प्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब हवन होता है तो अग्नि देवता स्वयं शरीर धारण करते हुए आहुतियां ग्रहण कर रहे। वेदों ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और विवाह की विधि बतलाते हैं कि किस प्रकार विवाह होना। जनको पाट महसी जग जानी। सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटी विधि रची बनाई। यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है और शिवजी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो सीता जी की माता जी हैं, राजा जनक की विश्वविख्यात पटरानी, जग विख्यात पटरानी माता सुनैना जी हैं, उनकी सुंदरता का बखान कैसे किया जाए। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी ने सुयश सुकृत यानी पुण्य, सुख, सुंदरता इन सबको समेट करके इनकी रचना की हो। समऊ जानी मुनिवरन बुलाई। सुनत सुवासिनी सादर लाई।
जनको वाम दिशि सोहे सुनैना हिमगिरि संगो बनी जनु मैना। अब जब समय आया किसका? पाणी ग्रहण संस्कार का, कन्यादान का, तब मुनियों ने यानी वशिष्ठ जी आदि ने सीता जी को की माता जी को बुलवाया। तो सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर के आईं और जनक जी के वाम भाग में सुनैना जी ऐसी शोभित हो रही हैं जैसे हेमंत जी के साथ मैना जी सुशोभित होती थी। कनको कलश मणि को पर रूरे शुचि सुगंधो मंगल जल पूरे। निज करो मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। अब सोने के कलश में बड़ा पवित्र सुगंधित मंगल जल भरा हुआ है, मणियों का कोपर है। स्वयं राजा जनक जी ने और सुनैना जी ने अपने हाथ से उठा करके उसको राम जी के सामने रखा। पढ़हि वेद मुनि मंगलवाणी गगन सुमनो झरी आओ सरुजानी। बरु विलोकी दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। अब जो मुनि लोग थे वो बड़ी मंगलवाणी से वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। सुंदर अवसर जान करके देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अब जब दूल्हा श्री रामचंद्र जी को माता सुनैना और जनक जी ने देखा तो प्रेम में मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमंगी जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज हरि और सर सदेव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। अब राजा जनक जी और माता सुनैना जी पैर पखाड़ने लगे और उनके चरण कमल को पखाड़ते समय इन दोनों का शरीर पुलकायमान हो गया। आकाश से बाजे बजने लगे और यहाँ नगर में भी बाजे बजने लगे। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि हो रही। अब जो चरण कमल भगवान शिव के हृदय में सदा विराजित रहते हैं, ऐसे चरण कमलों को पखारते हुए या उनका एक बार भी स्मरण करने से लोगों का मन क्या होता है कि वो पवित्र हो जाता है और जो कलयुग के पाप हैं ये नष्ट हो जाते हैं, हट जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सिर
सुचिता अवधि सुर वरनई, करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिन चरण कमलों के स्पर्श से मुनि की पत्नी अहिल्या जी को परम गति प्राप्त हुई, जो कैसी थी? पापमयी थी। जिनके मकरंद रूपी रस यानी भगवान के चरण कमलों का जो रस है वो गंगा जी है, तो जो अत्यंत पवित्र हैं और शिव जी के सिर पर विराजमान रहते हैं। जिन चरण कमलों को मुनि लोग योगी जन अपने मन को भोरा बना करके जिसका रसपान करते रहते हैं और रसपान करके मनोवांछित गति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को बड़भागी जनक जी क्या कर रहे? पखार रहे यानी धो रहे। यह दृश्य देख करके जो सब लोग देख रहे थे वो जय जयकार की ध्वनि कर रहे। वर कुंवर कर तल जोरी शाखो, चारु दो कुल गुरु करे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनोज मुनि आनंद भरे, सुख मूल दूलहि देखी दंपति, पुलक तन होल स्योहियो, करी लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृपभूषण कियो। अब क्या हुआ कि दोनों तरफ के जो कुलगुरु थे उन्होंने क्या किया? वर और कन्या के हाथों को जोड़ा मिलाया और साखोचार कह रहे हैं। अब जब पाणी ग्रहण हो गया तो पाणी ग्रहण संस्कार को हुआ देख करके जो ब्रह्मा आदि देवता थे, मनुष्य थे और जो मुनि लोग थे, ऋषि लोग थे, योगी जन थे, ये सभी आनंद से परिपूर्ण हो गए। सुख के मूल दूल्हा भगवान रामचंद्र जी को देख करके राजा जनक जी और माता सुनैना जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में आनंद भर गया। राजा जनक जी ने लोक रीति और वेद रीति के अनुसार कन्यादान किया। हिमी बंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरि ही श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई, क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति साओरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भाओरी। अब क्या हुआ कि जिस प्रकार हिमवंत जी और मैना जी ने किसको? पार्वती जी को श्री शिव जी को समर्पित किया था, जिस प्रकार समुद्र ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को समर्पित किया था, उसी प्रकार महाराज जनक जी और सुनैना जी ने श्री सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित करके और इस विश्व में नई कीर्तिमान को रचा। कहते हैं कि भगवान राम की सांवली मूर्ति का दर्शन करके राजा जनक जी अपने देह की सुध-बुध भूल गए। तो जब अपने देह की सुध-बुध भूल गए तो अब विनय किस प्रकार से करें? इसके बाद
हवन करवाया गया, विधिवत गांठ जोड़ी गई और भांवरें होने लगी। अब जब भांवरें हो रही हैं, भगवान राम और सीता भांवर परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस समय हो क्या रहा है कि जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सही वर सही विबुध, सुर तरु सुमन सुजान, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब उस समय हो रहा है क्या, जय जयकार की ध्वनि। जो नगर निवासी बैठे थे वो जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। जो बंदी जन थे वो वृंदावली के बखान की ध्वनि करते हैं। जो ब्राह्मण लोग थे, ऋषि मुनि योगी जन थे, वो वेदों के मंत्रों की ध्वनि कर रहे थे। और जो स्त्रियां थीं वो मंगल गीत गा रही हैं, उसकी ध्वनि हो रही है। और उधर आकाश में देवता लोग नगाड़े आदि बाजे बजा रहे हैं, यहाँ नगर में बाजे बज रहे। इस प्रकार सभी लोग, कोई चुपचाप नहीं बैठा है, कोई वेद ध्वनि करता है, कोई गान ध्वनि करता है, कोई बंदी ध्वनि करता है। इस प्रकार से सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हैं और आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं देवता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि भजले